बैक टू एट द होम स्कूल, जहाँ पर हम पढ़ाई को बनाते हैं सुपर कूल। आज की इस वीडियो में पार्ट 5 है। अरे किसका? अरे रुको बताती हूँ। क्लास 7 की न्यू साइंस बुक क्यूरियोसिटी के चैप्टर 3 का, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स कंपोनेंट के पार्ट 5 में मैं आपका स्वागत करती हूँ, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एलईडी लैम्प। अगर आप इसे लैम्प बोलो तो चलेगा, या बल्ब भी बोलो तो भी चलेगा, बोथ आर इक्वल। सो हम लोग इस चैप्टर का, इस पार्ट 5 में, इस लेक्चर का स्टार्ट करने से पहले ये जो मैंने 1 2 3 4 5 डाले हुए हैं, इनका थोड़ा मतलब समझ लेते हैं। अब मैं थोड़ा डाल देती हूँ इसमें। ये है व्हाट, हाउ, एग्जाम्पल्स, प्रॉपर्टीज, एट लास्ट प्रॉपर डायग्राम। ठीक है, ये मैंने क्या लिखा है? व्हाट, हाउ, एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी, प्रॉपर डायग्राम। ये क्या है? ये वो आज के, एक्चुअली अगर आप व्हाट टू डू मान के चलो तो ये वही है। ये जो 5 क्वेश्चन है, इन 5 क्वेश्चन को अगर आपने इस एलईडी लैम्प के बारे में, एलईडी बल्ब के बारे में सुन लिया, समझ लिया, तो आपको जो भी क्वेश्चन आएगा यू विल कैन आंसर इट करेक्टली। सो सबसे पहले क्या है? व्हाट। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट, फिर हाउ पे आएंगे, एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी, सब सीखेंगे हम लोग। ये नहीं कि जरूरी है कि लाइन से ही सीखे, बट ये हमको सीखना चाह रही है। ठीक है, हाँ, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस लैम्प की। इस लैम्प की ये है एक एलईडी, एक एलईडी। अब ये एलईडी होता क्या है? एलईडी एक टाइप का बल्ब होता है। पिछली वीडियो में मैंने पार्ट 4 में आपको इनकैंडिसेंट लैम्प समझाया था। फटाफट से एक रिवीजन कर लेते हैं। ये जब मैं बना रही हूँ, ये क्या है? ये मेटल की इस टर्मिनल है, यहाँ पर मेटल टिप आएगी, यहाँ पर आएंगे ये, वायरिंग जाएगी इधर से। लेट्स ड्रॉ इट विद ब्लू। यहाँ से ये इस तरीके से जाएगा। ठीक है, सपोर्टेड वायर निकलेंगे जो किसे सपोर्ट करते हैं? फिलामेंट को। उसके बाद शेप बन जाएगी बल्ब की। ये फटाफट इतनी गंदी शेप मैंने बल्ब की बना दी। फटाफट मैंने आपको एक इनकैंडिसेंट बल्ब बना के दिखा दिया, बट अभी इसे ऐसे ड्रॉ देखने का कुछ फ़ायदा नहीं है। लास्ट लेक्चर में जाओ, वहाँ पर जाके समझो अच्छे से इनकैंडिसेंट लैम्प को, तब अच्छे से समझ पाओगे। तो लास्ट वीडियो अगर देख के आए हो तो आप लोगों को पता होगा। एक मिनट, यस, हाँ, तो अगर लास्ट वीडियो देख के आए हो तो आपको पता होगा कि जो डायग्राम होता है मैं उसे समझाती हूँ अच्छे से, मैं उसे बहुत अच्छे से समझाती हूँ। तो यहाँ पर भी मैं समझाऊंगी। अब आप लोग जस्ट ये 2 पैर देखो। मैंने आपको एक पैर जैसा कुछ दिखाया था। अब इसके बारे में समझ लेते हैं। एक्चुअली ये एलईडी बल्ब के पैर हैं। ये लेफ्ट वाला जो पैर है इसका नाम अलग है, दूसरे वाले पैर का नाम अलग है, क्योंकि ये क्या है? ये है टर्मिनल्स। और ये कौन सा टर्मिनल है? पर ये कौन सा टर्मिनल है? देखो, आपको एक बात बताओ, एक बोनस पॉइंट, वैसे ये बोनस नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी एक एलईडी बल्ब होता है, एलईडी बल्ब होता है, उस एलईडी बल्ब में 2 पैर होते हैं, पर एक लंबा होता है, एक छोटा होता है। एक लंबा होता है, एक छोटा होता है। ठीक है, तो उसी की वजह से हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि कौन सा टर्मिनल है। तो जो छोटा वाला टर्मिनल होता है वो होता है नेगेटिव टर्मिनल। वो होता है नेगेटिव टर्मिनल। पर जो लंबा वाला होता है वो कौन सा टर्मिनल होता है? पॉजिटिव टर्मिनल।
अब इसको याद करने के लिए भी एक ट्रिक बता देती हूँ। ठीक है, इसे याद करने के लिए क्या ट्रिक है, इसे याद करने के लिए ये ट्रिक है कि जो भी पॉजिटिव लोग होते हैं वो ज़्यादा चलते हैं, उनके ज़्यादा फ्रेंड्स होते हैं, वो ज़्यादा मतलब उनकी लाइफ ज़्यादा लॉन्ग चलती है। बट जो नेगेटिव लोग होते हैं उनके कोई फ्रेंड्स ऐसे नहीं होते, तो उन्हें अकेले अकेले में ऐसा इतना कुछ, ना कोई फ्रेंड्स है, ना फॉलोइंग है, ना ऐसा कोई फैमिली मेंबर उन्हें सपोर्ट कर रहे, बिकॉज दे आर नेगेटिव, तो उनकी लाइफ कम होती है। तो लाइफ की वजह से एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिए, तब आप इसे समझ सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्योंकि मैं पूरा स्ट्रक्चर समझाती हूँ एलईडी का, तो ये जो ऊपर वाला पूरा एरिया है ये भी समझेंगे। चलो समझते हैं। बोलो। हाँ, तो आपको नंबर अभी नहीं बताना, ठीक है? अभी नंबर नहीं बताना, अभी आप पूरा बता दो कि तीन जगह आ रही हो ना। हाँ, ठीक है, तीन लिख लिए, ठीक है, एक ठीक है। दूसरा कौन सा है? 9.758, ठीक है। नेक्स्ट 9.4.4। ए बस मुंह बंद रख, चल अपना। ठीक है, तो इसमें मेन यही दो चीज थी, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। लंबे और छोटे पैर से आप याद रख सकते हो, ये एक अच्छा तरीका है। हाँ, तो अब हम लोग किस चीज पर आ रहे थे? डब्ल्यू पर। दैट मीन्स व्हाट इज एन एलईडी? एलईडी स्टैंड फॉर, एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? अगर आप में से किसी को पता है तो फटाफट कमेंट करो, वीडियो को रोको अभी, फटाफट कमेंट करो। हो गया कमेंट? और जिन लोगों को नहीं पता वो लोग उदास ना हो, आज की वीडियो देखने के बाद आप लोग को भी पता चल जाएगा। ये होता है लाइट, एल फॉर लाइट, ई फॉर एमिटिंग एंड डी फॉर डायोड। ठीक है, तो एल फॉर लाइट, ई फॉर एमिटिंग, डी फॉर डायोड। फुल फॉर्म ऑफ एलईडी पता चल गई क्या? सबको पता चल गई? अब क्योंकि मैं बता चुकी हूँ तो अब कमेंट में धड़ल्ले से आ जानी चाहिए फुल फॉर्म ऑफ एलईडी। जल्दी आग लगाओ कमेंट में। अरे आग नहीं लगा रही है रे, एलईडी की जल्दी जल्दी लिखो। जरूरी नहीं है ऐसे लिखो, ऐसे भी लिख सकते हो, पर एलईडी लिखोगे इक्वल टू बनाओगे फिर ऐसे लिखोगे, ये नहीं ऐसे लिख दिया एलईडी। सबसे पहले मैं लिखूंगा एलईडी लाइट, नहीं इक्वल टू बीच में आना चाहिए, जैसे जिस तरीके से मैंने लिखा। कोई जल्दीबाजी नहीं है, बट फटाफट आग लगा दो। ज़्यादा लेट अगर हो रहा है तो वीडियो को रोक के करो, वीडियो को रोक के कमेंट करो और फिर देखो वीडियो को, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, चलो फटाफट फटाफट हो गया। लाइट एमिटिंग डायोड, जोर से बोलो मेरे साथ, लाइट एमिटिंग डायोड। अब डाउट नहीं रहना चाहिए एलईडी में। चलो वर्ड समझ में आ गया। एलईडी बल्ब है एक टाइप का, दो टाइप ऑफ बल्ब होते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था। कौन से दो टाइप? ठीक है, पहला कौन सा? इनकैंडिसेंट, और दूसरा कौन सा? एलईडी। ये दो टाइप ऑफ बल्ब होते हैं।
उन दोनों टाइप के बल्ब मैं अब आपको समझा रही हूँ। एक्चुअली इंकैंडेसेंट में समझा चुकी हूँ, एलईडी अब मैं समझा रही हूँ। ये समझाने के बाद फिर फटाफट नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, चैप्टर कवर करेंगे, फिर हम लोग मेगावाट चलाएंगे चैप्टर 2 और 3 की। फटाफट चैप्टर खत्म करो, फटाफट मेगावाट होगी। ठीक है, चलो अभी बात करते हैं कि वॉट हो गया, डन, वेरी गुड। सो अभी स्लाइड को हम इरेज कर सकते हैं। एक बार फिर से एक बार मेरे को बता दो, एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट एमिटिंग डायोड, राइट? एल स्टैंड फॉर लाइट, ई स्टैंड फॉर एमिटिंग, डी स्टैंड फॉर डायोड। ओके, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। बिफोर मैं इसे डस्ट कर रही हूँ, आप मुझे फटाफट बता दो, क्या इंडियन डिक्शनरी वाली वीडियो देख ली? नहीं देखी तो देख लेना जाकर, ज़रूरी टॉपिक तो दोनों ही है, इंडियन डिसेंट बल्ब भी, ये भी। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एच, दैट मीन्स हाउ। अगर किसी वजह से मैं अरेंजमेंट में नहीं आती, जैसे मैंने वहाँ पर लिखा था, अगर किसी वजह से नहीं आ पाई, वैसे तो मैं आ जाऊंगी, पर अगर नहीं आती तो आप ध्यान दो टॉपिक पर। ये नहीं कि अरेंजमेंट उनने वो लिखा था हमने फिर ये पढ़ा, नहीं। आप समझो टॉपिक को, बाद में पहले का मतलब नहीं है, समझना तो हमको टॉपिक है ना। चलो, तो एच मतलब दैट मीन्स हाउ इट वर्क्स, यही क्वेश्चन बनता है हाउ से, तो हाउ इट वर्क्स। भाई बहुत सारे समझदार मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके दिमाग में आता है भाई ये जो एलईडी है ये हाउ इट वर्क्स, ये भाई काम कैसे करती है। तो इसका जवाब मैं आपको ट्रिक से दूं। अगर मैं आपको ट्रिक से दूं तो आप लोग बोलोगे हाँ ट्रिक, चलो दिखा दो। ट्रिक क्या है भाई? ट्रिक क्या है? ट्रिक है कॉल। ट्रिक है कॉल, फोन कॉल। हेलो, हाँ, जब अपने फ्रेंड से कॉल करते रहते हो आप लोग, जो मम्मी बात करती है कॉल पर, उस वाली कॉल की बात नहीं हो रही है, अभी हमारी ट्रिक कॉल है, बट आप याद रख सकते हो उस वाली कॉल से। ठीक है, तो सी मतलब करंट एंटर हो। अच्छा, करंट एंटर होना नहीं, करंट बैटरी से निकल गया है हमारे एलईडी के लिए। ठीक है, कॉल में फिर आता है ए, एनोड से वो उसकी होती है एंट्री, एल दैट लाइट, अरे जल गई ना, अरे जल गई लाइट रे। करंट आया बैटरी से, फिर एनोड से उसकी एंट्री हुई, लाइट जल गई। 2 स्टेप के बाद तो लाइट जल गई, उसके बाद फिर एक और एल का क्या मतलब है? एक और एल का मतलब है लाइट गई। लाइट गई कैथोड से, कैथोड से। अभी क्या है, कॉल तो समझ में आया कि करंट आया, एनोड से एंट्री हुई, लाइट जल गई और लाइट गई कैथोड से। पर ये एनोड कैथोड क्या है? एनोड कैथोड क्या है भाई? ये एनोड कैथोड, व्हाट इज दिस? एनोड मींस एनोड मींस वेट, एनोड मींस पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल का एक नाम है जिसका नाम है, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल का एक नाम है जिसका नाम है एनोड, और नेगेटिव का क्या नाम है? कैथोड। तो अब प्रोसीजर समझो। देखो, एक सर्किट ड्रॉ कर देती हूँ, सर्किट से इजीली समझ जाओगे। चलो ये वायरिंग लगा देते हैं, यहाँ पर एलईडी बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा एलईडी, फिर बैटरी के पास। अब एक कॉन्सेप्ट समझना है हमको, बैटरी से एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी, ठीक है, बैटरी से एनर्जी
रिलीज हुई। ठीक है, इस पहला स्टेप ये सी है। सी मतलब करंट। करंट बैटरी से निकल चुका है। एनर्जी क्या है भाई, करंट ही तो है। फिर अब वो फ्लो हो के यहाँ आया। अब यहाँ पर इससे कांटेक्ट होगा इसका, इससे नहीं होगा। ये क्या है, ये छोटा वाला वायर है, ये तो कैथोड है। ये तो कैथोड है भाई। एंट्री करता है ये वाला सिक्योरिटी गार्ड। जब हमारे पास एक एलईडी बल्ब होता है, एनर्जी जब आती है तो वो डायरेक्ट मेल खाती है एनोड के पास। वो आती है एनोड के पास। क्यों वो एनोड के पास क्यों आती है? क्योंकि एंट्री गार्ड जो है वो है एनोड। एनोड से अगर पूछा नहीं तो अंदर नहीं जा पाओगे, कैथोड के पास खड़े रह जाओगे, अंदर नहीं जा पाओगे। क्योंकि एंट्री गार्ड कौन है भाई? हु इज एंट्री गार्ड? तो कितने नाम मिल गए भाई हमको? एनर्जी की लिख दिया, एंट्री लिख, एंट्री गार्ड। एंट्री गार्ड कौन है? एंट्री गार्ड है एनोड, पर कैथोड कौन है अभी बताती हूँ। तो अगर आप एंट्री गार्ड से पंगे ले लोगे तो अंदर एंट्री तो नहीं जाएगी। देखो पंगे की बात होती है कि कुछ तो ऐसे होते हैं जो होते ही रहे, मतलब लड़ना है, बेमतलब लड़ना है, तो उन्हें एनोड अपने अंदर से अपने थ्रू नहीं जाने देता। हाँ, दिस इज अ रियल फैक्ट कि कुछ चीज़ें एनोड अपने अंदर से पास थ्रू नहीं होने देता। तो इसकी किसी ट्रिक से आप ये याद सकते हो, जो एनोड से पंगे लेगा वो अंदर नहीं जा पाएगा क्योंकि वो है एंट्री गार्ड। ठीक है, ओके। एंट्री गार्ड ने अगर अलाउ किया तो वही एनर्जी आ गई यहाँ तक। अब सी हो गया, करंट आ गया, उसके बाद ए भी हो गया, एनोड ने एंट्री भी दे दी। चलो भाई ओके करो, एलईडी की लाइट जल गई क्योंकि सिर्फ 2 ही स्टेप है। एलईडी जलने के बाद अब क्या है, जब हम लोग लाइट बंद कर देते हैं तो अब जो एनर्जी, जो करंट अंदर गया है वो किससे मिलेगा? वो मिलेगा कैथोड से। वो मिलेगा कैथोड से। कैथोड क्या है? एग्जिट गार्ड। एग्जिट गार्ड। ठीक है, अगर एनर्जी ऐसा करेगी कि भाई मैं सपोज कि मैं एनर्जी करंट हूँ, मैं बैटरी से निकल गई बैटरी से। चलो चलो, हेलो कैथोड जी, मुझे अंदर जाना है, क्या आप मुझे जाने दोगे? अब आपको क्या लगता है कि जो हमारे पास करंट आया है इसने किससे मिला? कैथोड से। ये बैटरी से निकल के अभी अभी आया है, तो क्या कैथोड के पास जाना चाहिए? क्या इसे कैथोड के पास जाना चाहिए? तो बिल्कुल भी नहीं, इसे जाना चाहिए एनोड के पास। किसके पास जाना चाहिए? इसे एनोड के पास जाना चाहिए। ठीक है, क्यों जाना चाहिए अभी समझाते। चलो, अभी हम लोग क्या एक नाटक सा कर रहे थे ना, जिस कि मैं हूँ करंट, मैं हेलो कैथोड जी, क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? कैथोड जी भी लाइक नहीं, बिकॉज आई एम एग्जिट गार्ड नॉट एंट्री गार्ड। एंट्री गार्ड मेरे फ्रेंड है एनोड, इनसे बात करो। ओह सॉरी, मुझे पता नहीं था। हेलो एनोड जी, क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? हाँ जी, अगर मैं तमीज से बात करूंगी, क्योंकि ये एक ट्रिक थी। क्या बोला था कि एनोड अपने थ्रू किसी कोई बहुत सारी चीज़ों को नहीं जाने देता। तो क्या ट्रिक बताई थी? वही सेम चीज़ करनी है। तो अगर मैं सिंपल प्यार से बात करूँ तो एनोड हाँ जी आप अंदर जा सकती है, मैं अंदर जाऊँगी, रोशनी हो जाएगी बल्ब से। बट अगर मैं यही सेम चीज़ करूँ, ओए चल मुझे अंदर जाने दे, ज़्यादा बदतमीज है तू, है क्या बात का है, मेरे को लेट हो रहा है, मेरे को अंदर जाने दे, अंदर जाने दे। अगर इस तरीके की मैंने भाषा यूज़ की, एनोड को आ जाएगा भाई गुस्सा, वो मुझे अपने थ्रू नहीं जाने देगा और एलईडी नहीं जल पाएगी। ठीक है, तो भाई एंट्री तो मेरी हो गई क्योंकि मैंने प्यार से बात की। अब भाई हम एनर्जी है क्योंकि लोगों ने लाइट का स्विच बंद कर दिया, अब हमें जाना है, तो हम हेलो एनोड जी मुझे बाहर जाना है। अब गार्ड हो ना, वो बोलेगा हाँ मैं गार्ड हूँ, पर मैं एंट्री गार्ड हूँ, एग्जिट गार्ड मेरा कैथोड दोस्त है। फिर मैं जाऊँगी, ओ हेलो कैथोड जी क्या मैं जा सकती हूँ? फिर मैं चली जाऊँगी बाहर। तो दिस इज़ द वे
दिस इज द राइट वे। अगर बैटरी से एनर्जी रिलीज हो रही है, करंट रिलीज हो रहा है, फिर वो एंट्री किससे करेगा, एनोड से। एनोड से एंट्री लेने के बाद वो पहुंचेगा एलईडी में, एलईडी में रोशनी करेगा। जब हम बंद करेंगे तो वो मिलेगा कैथोड से, कैथोड से फिर वो वापस बैटरी में जाएगा। अंडरस्टूड? वेरी गुड। ओ वाओ, अंडरस्टूड, वेरी गुड, बढ़िया। चलो बस हाउ में तो ये कॉन्सेप्ट समझना था, ठीक है। चलो एनोड कैथोड समझ में आया। तो आपको एक बात बताओ कि अभी तक ये लंबे छोटे पैर, जो लंबे छोटे कार्टूनी पैर थे, इनके 3 नाम पता चल चुके हैं हमें। पहला पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, दूसरा एनोड कैथोड, और फिर एंट्री गार्ड और एग्जिट गार्ड भी इनका नाम है। पता नहीं आगे भी नाम मिले ना मिले, वीडियो देखो मजा आएगा। चलो अभी बात करते हैं, नया क्या था, नया था ई, है ना। पर अभी हम ई नहीं पढ़ेंगे। अब ई मतलब दैट मीन्स एग्जाम्पल। सो अभी हम एग्जाम्पल नहीं पढ़ेंगे, एग्जाम्पल की जगह अभी हम प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे, है ना। अभी हम प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे ताकि प्रॉपर्टीज में भी जो चीज़ समझनी हो फिर साथ में एग्जाम्पल कर लेंगे। तो अभी हम आ जाते हैं पी पर। पी मीन्स प्रॉपर्टी। अभी प्रॉपर डायग्राम वाले पे नहीं आई मैं, प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी में भी भाई मैंने ट्रिक बनाई है। अब एक बात बताओ, हम ये जो एलईडी कर रहे हैं, ये लाइट तो देती है ना हमको, लाइट देती तभी तो हम जलाते हैं। तो ये इसकी ट्रिक तो लाइट से ही मैंने बनाई है, सिंपल लाइट, ठीक है, सिंपल लाइट। पहला क्या है, लाइट प्रोड्यूस। दूसरा क्या है कि भाई इंस्टेंटली ऑन हो जाती है। तीसरा क्या है, हाँ तीसरा क्या है, गिव्स अ लिटिल हीट। हल्की सी हीट देती है, ज्यादा हीट नहीं देती। एच क्या है, हैज अ लॉन्ग लाइफ। लॉन्ग लाइफ क्यों होती है, क्योंकि हीट कम प्रोड्यूस करती है, इंस्टेंटली ऑन हो जाती है, इंस्टेंटली ऑफ हो जाती है, ठीक है। टेक्स वेरी लिटल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, समझ में आया। टेक्स अ वेरी लिटल इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल बात है। 5, लाइट प्रोड्यूस, इंस्टेंटली ऑन हो जाती है, गिव्स अ लिटिल हीट, थोड़ी सी हीट देती है, लंबी इसकी लाइफ है, और बहुत थोड़ी सी एनर्जी तो बैटरी से ये टेक्स अ वेरी लिटल इलेक्ट्रिसिटी, तो बैटरी से ये बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी लेती है, ठीक है। सो जस्ट इसकी ये 5 प्रॉपर्टीज थी, छोटी छोटी सी, समझ में आ गया। आप इसको लाइट से याद रख सकते। चलो आ जाते हैं हम एग्जाम्पल्स में, एग्जाम्पल्स में आ जाए। चलो एक बार मैं इसे इरेज कर देती हूँ, फिर हम लोग एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। तब तक फटाफट बता दो मुझे एनोड कैथोड प्रॉपर्टीज के बारे में। अब हम फाइनली आ गए अपनी डेस्टिनेशन एग्जाम्पल पर। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है एग्जाम्पल के बाद, एग्जाम्पल, ई फॉर एग्जाम्पल। इसकी भी ट्रिक बनाई है मैंने, इसकी ट्रिक तो मजेदार है इसकी ट्रिक तो मजेदार है। क्यों, ब्लास्ट, एस टी, ब्लास्ट, ब्लास्ट। क्या आप भी सोच रहे हो ब्लास्ट 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 करिए। तो पहला क्या है, बल्ब, बल्ब, ठीक है। एल फॉर टीवी, ए फॉर ऑटोमेटिक, मोबाइल हेडलाइट,
S for street light और T for टॉर्च। ये 5 हमारी ब्लास्ट से बल्ब नहीं, ब्लास्ट से B फॉर बल्ब, L फॉर LED टीवी, A फॉर ऑटोमेटिक मोबाइल हेडलाइट, S फॉर स्ट्रीट लाइट, T फॉर टॉर्च। ये इसके 5 एग्जाम्पल है। अगर आए तो इन्हें ठोक के आ जाना एग्जाम में, ब्लास्ट से याद रखो। अंडरस्टूड? चलो अभी इसे मिटा देते हैं। चलो अभी इसे मिटा देते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा क्या था भाई? प्रॉपर डायग्राम था। P फॉर प्रॉपर डायग्राम। तो अब प्रॉपर डायग्राम में तो मेरे को आपको सिखाना ही पड़ेगा इसे कैसे ड्रॉ करना है। सो चलो सीख लो मेरे साथ ही। सबसे पहले, क्योंकि मैं अपनी एलईडी को ग्रीन दिखाना चाहती हूँ, सो सिंपल सी एक चीज़ है, नथिंग डिफिकल्ट। ये इनकैंडिसेंट लैब से भी इजी देते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको इस तरीके से एक ए बनाना है, उसके बाद उसके अंदर इस तरीके से एक शेप बनानी है और सेम ईयर एक और। अंडरस्टूड? इतना बना लिया। उसके बाद नीचे एक इस तरीके से बनाना है। अंडरस्टूड? चलो अब जो इसके 2 लेग्स थे वो बनाने हैं। चलो इसके लेग्स भी बना। लेग्स के लिए मैं छोटा सा एरिया हटा रही हूँ। चलो ओके, ये मुझे थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। चलो ओके, यहाँ पर ठीक है। अंडरस्टूड? अब अंदर वाले पार्ट्स बना लेने। सिंपल है, एक सेम टू सेम ऐसी लाइन बनानी है, फिर उसके अंदर एक और ऐसी लाइन बनानी है। ठीक है, ब्लैक स्ट्रक्चर बन गया। अब आ जाते हैं रेड वाले पे। इसे क्रॉस करती हुई यहाँ से एक लाइन यहाँ तक लेके आनी है, फिर दोबारा ग्रीन कलर लेके आना है। एंड ये जो हमारी एक लाइन बनी है इसे इरेज करके यहाँ पे एक। दिस इज द होल डायग्राम ऑफ एलईडी। अगर आप इसे ड्रॉ कर दोगे तो आप लोग फुल स्कोर कर लोगे। ठीक है, और आपको एक चीज़ बताऊँ तो, अगर आपने देखा होगा तो मेरे ये वाले लेग्स दोनों एक्चुअली थोड़े सेम लेंथ के लग रहे हैं, तो दैट्स नॉट राइट वे। ओके, नाउ इट्स परफेक्ट। सो अगर आप इसे ड्रॉ कर दोगे यू कैन स्कोर द फुल मार्क्स इन योर एग्जाम। मैंने आपको 5 के 5 टॉपिक सिखा दिए, व्हाट, हाउ, एग्जाम्पल, प्रॉपर डायग्राम और प्रॉपर्टीज भी। तो आई होप आपको कोई डाउट नहीं रह गया होगा एलईडी में। तो एक सिंपल सी चीज़ मैं आप लोगों से एक पहेली पूछ के जाना चाहती हूँ। पहेली क्या है, आंसर जरूर देना। मे होप यू ऑल कैन आंसर दैट पहेली। पहली चीज़, स्ट्रक्चर मतलब छोटा सा है, 2 पैर है। मे होप यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दैट। जल्दी से ऑन हो जाता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी कम खाता हूँ। बताओ कौन हूँ मैं? कमेंट में बताओ। वेट करते फटाफट बोल दूँ। चलो बोल देती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरी ड्राइंग अच्छी लगी, मेरे टॉपिक्स अच्छी लगी, मेरी ट्रिक्स अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर कर दो और मेरे सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। बाय बाय।